नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजवाड़ फैमिली ब्लॉग्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक बार फिर से हम लोग हैं नगर पालिका सभागार में और सभी समूह और एएलएफ के मेंबर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज यहाँ पर है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम जो आरसीटी की तरफ से कराया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर ईओ मैम, ईओ सर नगर पालिका और हमारे सूडा कार्यालय के सर, भंडारी सर, सोनू मैम, राणा सर, सीमा मैम सभी लोग उपस्थित थे सारे समूहों के सदस्यों के साथ। सर्वप्रथम हमारे बीच में आरसीटी से पहुंचे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, हम अपने महिला समूह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नैनीताल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि थोड़ा बहुत मैं इस योजना के बारे में सर आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा एक योजना संचालित की जाती है नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत डे एन्युअलम करके। डे एन्युअलम का एक उपघटक है कंपोनेंट सामाजिक उत्प्रेरण एवं संस्था विकास, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इसी के तहत हम महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं, जो कि 3 चरणों में होता है। पहला महिला स्वयं सहायता समूह, दूसरा एरिया लेवल फेडरेशन और तीसरा सिटी लेवल फेडरेशन। तो जैसा कि अभी हमारा एरिया लेवल फेडरेशन तक हम गए हुए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह के बाद 10 से ज़्यादा समूहों को जोड़ के, महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ के एक एरिया लेवल फेडरेशन का गठन होता है, जिसका कि हम सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हमारे बीच में अभी 3 एरिया लेवल फेडरेशन गठित हो गए हैं। समय समय पर महिलाओं की ये मांग रहती है कि हमको आजीविका संवर्धन हेतु कोई कोर्स करा दिए जाए। तो हमें जैसे ही ज्ञात हुआ कि आरसेटी, बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी महिलाओं को बहुत से प्रशिक्षण को कोर्स कराती है। महिलाएं नहीं, मोस्टली आपके द्वारा तो सभी को प्रशिक्षण कराया जाता है। तो हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आपने हमको बहुत जल्दी ही समय दिया। तो इसके लिए हम आप सभी महिला समूहों की तरफ से और नगर पालिका परिषद नैनीताल की तरफ से पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो प्रशिक्षण कोर्स कराए जाते हैं, उनके संबंध में आप विस्तृत रूप से महिलाओं को अवगत कराने का कष्ट करेंगे, जिससे कि हम जो शायद अभी तक हमारी महिलाओं द्वारा जो हमसे मांग की गई है, वो सर्वप्रथम मांग तो है कि बेकरी में कोर्स करना चाहती हैं। दूसरा बांस और बेत में है, जो शायद 2 कोर्स आपस में है। उसके अलावा भी जो भी कोर्स महिला क्या कहते हैं आजीविका के लिए जरूरी है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसके बारे में महिलाओं को अवगत कराएं। धन्यवाद। सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे जैसे बताया कि सर ने आप लोगों ने एक टाइम देना हमारे लिए। सर हम आपको धन्यवाद करेंगे कि आप जैसे कह रहे थे कि हमें धन्यवाद। हमारा मेन मकसद ही सर, हमारे मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ग्रामीण भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर चलता है। इसमें हमारा मेन काम ही महिलाओं को सशक्त करना है, क्योंकि हमारा 90% जो काम होता है एनआरएलएम की महिलाओं के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो हम भी चाह रहे थे कि लगातार हम कहीं क्यों एनआरएलएम को छोड़ा जा रहा है। तो क्योंकि हम बहुत जगह रिस्पांस किया और लेकिन आप लोगों का रिस्पांस और अच्छा था सर, हमसे ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों ने दिया कि हम लोगों ने 1-2 बार आपसे शायद कहीं बात हुई हो और आप लोगों ने महिलाओं के कार्य के लिए आप लोगों ने बहुत दरअसल और अभी हमारे सामने ये साथ में हमारे फैकल्टी रहते हैं, ये नरेंद्र सिंह बिरखवाल जी, ये आपको पूरे ट्रेनिंग्स के बारे में जो आप मेन जानकारी आपको हम जो वर्कशॉप आप लोगों के लिए रखी गई है, हम आपको आरसीटी क्या करता है, क्या काम होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता सकूँगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपने कभी सुना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई ट्रेनिंग सेंटर है करके? नहीं सुना था। नहीं सुना? ना ना। यहाँ तक आप तक बात ही नहीं पहुँची कभी? नहीं। तो बड़ी बात ये है कि वो भी सोच रहे हैं कि क्या बात है कि ये नैनीताल जैसा जगह जहाँ पर तो इसकी पहचान ही अलग है ना। पूरे इंडिया में अगर आप चले जाओगे, किसी भी कोने में चले जाओगे, तो एक नैनीताल नाम केमिकी दे रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हल्द्वानी कह देंगे तो वहाँ लोग समझेंगे नहीं कहाँ है ना। तो नैनीताल अपने आप में एक फेमस जगह है और एक प्रसिद्ध जगह है, सब जानते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली है कि आप लोगों को पता नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या है करके। चलिए कोई बात नहीं, आज मौका मिल गया तो थोड़ा हम ही आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जैसा भी हमारे सर अभी आपको बता रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा।
जी सुना है ना? जी जी खाते नहीं हैं आप लोगों के वहाँ? बिल्कुल। अकाउंट है, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, तो जरूरी नहीं कि सब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बोल के बैठो, है ना? तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं तो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों ने सुना है, और उसी का ये ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, उसी का ये ट्रेनिंग सेंटर है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इस ट्रेनिंग सेंटर को जो चलाने की जिम्मेदारी है वो जिले में बैंकों की होती है। कहने का मेरा मतलब है भारत सरकार ने इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो कर रखी है वो केवल ऐसा नहीं कि नैनीताल जनपद पे ही कर रखी है, ओवरऑल इंडिया में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब जगह पे ट्रेनिंग सेंटर काम करता है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम है RCT, है ना, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान कहते हैं इसे शॉर्ट में को, और ऐसे शॉर्ट नाम जो है इसका वो है बड़ौदा RCT कहते हैं। तो ज़्यादातर निम्न जगह पे जो है RCT के नाम से ये ट्रेनिंग सेंटर जाना जाता है, और हर जनपद में ये ट्रेनिंग सेंटर एक होगा। ऐसा नहीं है कि जनपद जैसे बैंकों की ब्रांच खुली रहती है वैसे ये ट्रेनिंग सेंटर की ब्रांच भी होगी, ऐसा नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर बैंक सरकार की ओर से खोला गया है। स्किल डेवलपमेंट वाली जो ट्रेनिंग होती है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उससे ट्रेनिंग करा के लोगों को प्रशिक्षण करा के रोजगार से जोड़ने का काम मेनली होता है। प्रोग्राम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग जितने दिन का होता है वो उसका पॉम्पलेट आपके सामने बैठा हुआ है, और ऐसा नहीं कि केवल इस पॉम्पलेट में जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यही कराते हैं, ऐसा नहीं। हमारे पास वैसे देखा जाए तो 55 ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो NSQF लेवल के होते हैं, और जिनको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, हम उन्हीं कोर्स को कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेनिंग कराते हैं, ऐसा नहीं होता। हम ट्रेनिंग केवल वही कराते हैं जो भारत सरकार द्वारा सर्टिफाई होते हैं और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हीं प्रशिक्षण ट्रेनिंगों को हम कराते हैं। वो ये है कि वो कम से कम 5वीं पास होना जरूरी। मतलब कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर वो किसी डिग्री होल्डर को या कोई मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है या कोई अच्छी डिग्री हासिल कर चुका है उसको प्रशिक्षण नहीं देते हैं। हम यहाँ पर केवल उन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं जो बेरोजगार है, जो कम पढ़ा लिखा है, या जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हम उन लोगों को ही प्रशिक्षण देते हैं। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है, मेनली जो बेरोजगार। अच्छा, 5वीं पास में से दूसरी इसमें योग्यता आती है कि हमारी जो एज लिमिट है वो है 18 से 45, है ना। कहने का मतलब है कि हम जिन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 45 साल से नीचे होने। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है हल्द्वानी में, वहाँ पर सुबह 9:30 से शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि 9:30 बजे वहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर हल्द्वानी से ही लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे वहाँ जैसे मैंने आपसे कहा पूरा नैनीताल जनपद है, तो नैनीताल जनपद में जितने भी ब्लॉक आते हैं, उखलकाटा का हो, चाहे धारी का हो, चाहे रामगढ़ का हो, चाहे भीमताल हो, चाहे नैनीताल से कोई भी हो, कहीं से भी हो, कुछ ट्रेनिंग जो होती है वो वहीं हो जाए नहीं कर रही है। उसी चीज़ को समझने के लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से भी इसमें मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे बताया कि एजुकेशन 5 पास होनी चाहिए, है ना, और स्थायी जन्मवास होता है, और बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत अनिवार्य है, बिना बायोमेट्रिक के हम कुछ नहीं, है ना। हमारे पार्लर का कोर्स है हमारे पास, मोबाइल का कोर्स है हमारे पास, 30 दिन का है हमारा। कितने दिन का है? 30 दिन का। अब आप सोचते एक बार सोचो कितने 30 दिन में क्या जो करा देंगे, 6 महीने 8 महीने लगेंगे, है ना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे वहाँ ट्रेनिंग का टाइम है वो है 8 घंटे डेली। कितना? 8 घंटे डेली, ठीक है ना। आपने पूरा एड्रेस सब लिखे हुए आपको बता दिया है और सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि आपके मन में कोई बात है तो आप पूछिए। वो आप वहीं कराएंगे या फिर अगर हम आपको जगह प्रोवाइड कराएं तो आप यहाँ करा पाएंगे? अगर आप हमें जगह प्रोवाइड करा देंगे सर तो यहीं कराएंगे, क्योंकि महिलाओं का थोड़ा सा ऐसा होता है ना सारा स्कूल के बच्चे नहीं वो हम आपकी बात समझेंगे। यहाँ से हल्द्वानी आना और सारा सर अभी मैंने जैसा भी आपसे कहा ना कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे जो हम बाहर नहीं कराते, 30 डेज वाले मेनली नहीं कराते, 30 डेज में कुछ प्रोडक्ट वाले होते हैं वो नहीं कराते, उसके अलावा हम बाहर कोई ट्रेनिंग करा सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग को कराने के लिए उसको मैंने कहा हमें उतना पैसा आप लेके देंगे तो वो ट्रेनिंग करा लेंगे, वो जगह करा लेंगे। हमारा जो है ना हमारी जो महिलाओं की जो डिमांड है वो है 500 रुपये और दूसरा डिलीवरी, ये दो जो आपको है ठीक है सर, हम करा देंगे। हाँ हो जाए तो हम जगह आपको हाँ हमें जगह प्रोवाइड करा देंगे, मतलब एक इतनी जगह होनी चाहिए उसमें लोग बैठ सके, आराम से बैठ सके। बड़ौदा बैंक RCT के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या चीज़ें शुरुआती दौर पे होती हैं और कैसे होती हैं। एक मिनट अपन देख लेते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसा मैंने आपसे आपसे कहा हल्द्वानी में ट्रेनिंग सेंटर हमारा कहाँ पर है, तो ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है हमने, और ये इसकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब है ये रेंट की बिल्डिंग है, ठीक है ना। क्योंकि रेंट की इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जो एक ट्रेनिंग सेंटर बनना है वो गोला पार में जो कुंवरपुर इलाका है ना वहाँ पर बनना शुरू हो गया, तो मेरी पॉसिबल है कि सर अगले साल से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या है हम यहाँ पर रेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और सन 2011 से ये ट्रेनिंग सेंटर RCT का हल्द्वानी में चल रहा है, ठीक हो गया। आज से 11 साल पहले से, ठीक।
चाहिए, उसमें पार्टी पास होना चाहिए और इस के बाद करने के बाद जो हमारे को दस्तावेज मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए वो लिखाइए, आधार कार्ड चाहिए, आपका पहचान कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, अगर बीपीएल कार्ड है और अगर जो दूसरा बास बैत और इसमें रिगाल में करना चाहता है तो अपना वो दे दीजिएगा चॉइस कि आप किसको करते हैं। अगर हमें बैच बन जाता है सॉफ्ट टॉय और या ये बास बैत रिगाल इसका, तो हम जल्दी ही आरसीटी के माध्यम से यही ट्रेनिंग करवा देंगे। यानी 10 से 13 दिन वाला जो कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो वो कोर्स यहाँ हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी चॉइस दे दीजिए, इसमें देख के आपको सबको ये सॉफ्टवेयर मिला है, आप इसको देख लीजिए। 30 दिन वाला मत कीजिएगा, अगर आप 30 दिन वाला करते हैं तो फिर आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा। अगर आप हल्द्वानी जा सकते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए आप।